की है, सरकार हमारी बातों की सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसीलिए पहले हमने गोहाना में भी पंचायत करी पिछले साल, यहाँ पे लघु सचिवालय के सामने भूख हड़ताल भी करी। सरकार हर बार आश्वासन देके कहती है कि मांग पूरी कर देंगे, लेकिन सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है। और आज हमारा यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान आए हैं और यहाँ पे मेन गेट पे यहाँ पे हम जम गए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम यहाँ पे बैठे। ये हमें पिछले 1.5 साल से दुखी हो रहे, हमारे टेंट तंबू पड़ गए धरने के। 13 महीने हम दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पे बैठे रहे। उड़े कदे झोपड़ी में आग लाग जावे है, उड़े कदे जाडे का सामना करना पड़े, कदे उड़े गर्मी में 50 डिग्री के तापमान में तपना पड़े, कदे उड़े बारिश में हमारे गद्दे तैर जावे पानी के अंदर। तो हम इतने दुखी हो गए, हमारा दुख किसी ने नहीं दिखता। और आज हम यारे सड़क पा के बैठ गए तो आज प्रशासन ने अपना दुख दिखने लग गया। इतना ही प्रशासन दुखी हो रहा है तो मंगा ने मांग क्यों ना लेता। पहली मांग हमारी ये है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार पूरे हरियाणा में जो भी जमीन अधिग्रहण कराया जावे, कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जावे। जमीन अधिग्रहण करने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जावे। केएमपी को केजीपी की तरह नेशनल हाईवे का दर्जा देकर कलेक्टर रेट उसके 7 के 4 एकड़ तक की जमीन का 2 गुना कराया जावे। जो अभी ये बेमौसम बारिश से जो हमारी फसलें खराब होगी, आप देखो पूरे समाने में जाकर किसी भी गांव में चले जाओ, पूरा गेहूं की फसल पड़ गई हमारी, पानी में तैरने लग रही है सारी फसल। सरसों की फसल अब खराब होगी हमारी, सारी फसल जो पक्का तैयार हो रही थी या होने लग रही थी, 5-10 दिन क्या रह रहा था समय, वे सारी खराब हो गई हैं। तो सरकार 48 घंटे के अंदर स्पेशल गिरदावरी के आदेश देवे और सभी किसानों को उचित मुआवजा देवे। जब हमने पिछले यहाँ पे भूख हड़ताल करी थी पिछले साल दिसंबर के महीने में, तो डीसी साहब से बात हुई थी। डीसी साहब ने चंडीगढ़ अधिकारियों से बात करके ये कहा था, वादा किया था कि जो भी हाई वोल्टेज लाइन के खंभे गड़ रहे हैं उनमें हम जमीन का मुआवजा भी किसान को दिलवाएंगे, 100% कलेक्टर रेट का, हम 3 फसलों का मुआवजा भी दिलवाएंगे। तो जो भी ये पावर ग्रिड वाले कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि मुआवजा तो देंगे लेकिन नोटिस में वो बात लिख को देने को तैयार नहीं है। जब भी इनका विरोध करते कहते हैं जी मुआवजा प्रधान जी जरूर मिलेगा। हम पूछते भाई फिर नोटिस में वो बात क्यों ना लिख के दे देते तुम। भाई अगर आपका कोई आपकी नीयत ठीक है तो आप कागज में लिख के क्यों नहीं देते, आप कागज में लिख के दो उस बात ने। और इसके अलावा हमारे नूरन खेड़ा गांव से जो हमारे किसान आंदोलन के दौरान एक भाई अश्वनी शहीद हुए थे आंदोलन में, उनको अब तक 5 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिला है। उनके डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सबमिट करा चुके हैं, उनको तुरंत जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए। भाई हम तो दुखी होकर मजबूरी में आड़ा होकर आके बैठे। हम ये वादा करते हैं, हम ये पक्का वचन लेते हैं कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, यदि हरियाणा सरकार हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास करेगी तो 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई करा दी जाएगी। बीजेपी को ना तो लोकसभा में जीतने देंगे यहाँ से, ना ही बीजेपी वालों को विधानसभा में जीतने देंगे। हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करा जाएगा। और कदे ये फिर कल नहीं कहें ये बीजेपी वाले भाई ये तो यूनियन वाले हमारा विरोध करने लगे। हमने किसी पार्टी से कोई लगाव या विरोध नहीं है, हमारा विरोध बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से है और जमकर उनका विरोध करा जाएगा।